कहिए कैसे हैं आप। कुछ बातें तो जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं तो हमारे दिल और दिमाग पे एक अलग सी छाप छोड़ जाती है, एक असर छोड़ जाती है। पर कुछ बातों को हमें क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि ये भी हमारे दिल और दिमाग पर असर छोड़ के जाए। असल में क्या हुआ, बात काफ़ी टाइम पहले की है। एक जैसे होता है ना, महिलाओं से, हम लेडीज से रिलेटेड एक मैंने बात कहीं पे देखी, वो मुझे बहुत टच हुई। मतलब देख के जैसे होता है ना कि एक महिलाओं की जिंदगी से जुड़ा एक कड़वा सच, तो वो बहुत टच किया, उस बात ने दिल को छुआ। तो उस इंसिडेंट को देखकर, उस बात को देखकर एक मैंने कहानी लिख दी। कि मैं लोगों को बता सकूं कि देखो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और मैं लिख के उसको रखा, मैंने उसको कहीं पे पब्लिश नहीं किया, कहीं पे उसको भेजा नहीं पब्लिश होने के लिए। उसका रीज़न ये था कि उस कहानी का एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने लिख तो लिया, मैंने एज इट इज़ लिख दिया, जो मैंने देखा एक लेडी के साथ, महसूस किया, और वो मैंने लिख दिया। पर उसका एंड मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको रोके रखा, मतलब उसको कुछ नहीं किया, मैंने अपने पास रखे रखा, क्योंकि मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी उस कहानी से। फिर उसके बाद मैंने उसका किया एंड चेंज। जो मैं स्टार्टिंग में बात बता रही थी ना कि कुछ चीज़ें तो हम देखते ही मतलब लगता है कि हाँ हमारे दिल और दिमाग पर एक छाप छोड़ गई, पर कई बार क्रिएट करनी पड़ती है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्रिएट की कि भाई ये असर छोड़े। अब मैं आपको ना दोनों स्टोरीज सुनाती हूँ कि क्या पहले लिखा था और क्या बाद में, फिर आप ही फैसला कीजिए कि क्या सही है। ये थोड़ी सी मेरे को कंफ्यूजन भी थी, तो मैंने सोचा चलिए ये आपसे ही शेयर करती हूँ कि मैंने इस तरह से किया और आपके क्या विचार है कि हाँ ये सही है या गलत। तो वो जो लेडी का इंसिडेंट मैंने देखा था, उसको जो मैंने कहानी रूप दिया वो इस तरह से है कि एक फैमिली होती है, बहुत सिंपल साधारण सा परिवार है, 3 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है। तो एक बार 15 दिन की लंबी छुट्टियां काट के वो पूरी फैमिली वापस आती है, कहीं हिल स्टेशन पे गए होते हैं और वापस आते हैं। जब वापस आते हैं तो रात के 2-2:30 बज जाते हैं। अब क्या होता है कि सबको तो बहुत तेज भूख लग रही है और सारे होटल ढाबे सब बंद हो चुके हैं। अब वो क्या करें, थके भी हुए हैं बहुत बुरी तरह। तो बच्चे भी बार बार बोल रहे हैं भूख लग रही है, भूख लग रही है। बच्चे हैं, एक 9 साल का है, एक 11 साल का है और एक 13 साल का है, 3 लड़के हैं। तो मदर जब देखती है, मदर भी बहुत थकी हुई है, 15 दिन की लंबी छुट्टियां, आप सोच सकते हैं कि कितना टायरिंग हो जाता है। मदर को जब महसूस होता है कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो वो क्या करती हैं, अपनी थकावट को तो भूल जाती हैं। जो लेडीज़ की आदत होती है ना कि अपनी थकावट, तो फिर थकावट नहीं लगती, क्योंकि उनकी जो प्राथमिकता है वो बच्चे ही हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस लेडी ने अपनी साड़ी का पल्लू खोसा इधर और बालों का बनाया जूड़ा कि चलो रसोई अभियान शुरू करते हैं। और इतने दिनों की बंद रसोई थी, तो फटाफट तो उसने आटा गूंथा। आटा गूंथ के उसने, घर पे पापड़ थे क्योंकि सब्जी वगैरह फ्रिज तो बंद करके जाते हैं ना, तो वो फ्रिज सब कुछ बंद था, तो उसने पापड़ की सब्जी बनाई। पापड़ की सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है, तो उसने फटाफट पापड़ की सब्जी बनाई और बच्चों को बोला कि आप फटाफट फ्रेश हो जाओ और डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, मैं खाना तैयार कर रही हूँ। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो वो भी फटाफट फ्रेश होके और कपड़े चेंज करके आ गए टेबल पे, खाना खाएंगे खाना खाएंगे। हस्बैंड भी आ गए, तो लेडी ने सर्व करना शुरू किया। तो जैसे होता है ना कि खाते रहे, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी, जल्दी जल्दी खा रहे थे, जल्दी जल्दी खा रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनका पेट भरना शुरू हो गया। तो एक बच्चे ने क्या कहा मम्मी को कि थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी जो करी है ना पापड़ की थोड़ी ज़्यादा पतली हो गई। दूसरे ने कहा कि ना मुझे तो मिर्च भी लग रही है इसमें, कि मिर्च बहुत तेज़ है। और उधर जो फादर बैठे थे वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी कहा कि ना तुम कितने अच्छे परांठे बनाती हो, आज क्या हो गया, खस्ता परांठी नहीं बन रही। तो वाइफ अंदर जो खाना बना रही थी उसको लग रहा था कि ना अब इनका पेट भरना शुरू हो गया, इसलिए अब नुक्स निकलने शुरू हो गए। मतलब अप्रिशिएट तो खैर किया ही नहीं था, अप्रिशिएशन तो बहुत दूर की बात है, नुक्स निकाल रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। और एक एक करके ना उठ के चले गए, जैसे कि ना बड़ा एहसान किया कि बस अब तो हो गया, बहुत खा लिया, रहने देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, और उठ के चले गए। और जो वाइफ थी वो टेबल से बर्तन समेटने लगी और किचन में रखने लगी। वो बहुत थक गई थी आज, फिजिकली तो थकी गई थी, इतना लंबा टूर करके आए थे, और आज
मेंटली भी थक गई थी, क्योंकि मानसिक रूप से भी जब कोई संतुष्टि ना मिले, कोई खुशी ना मिले तो मन उदास हो जाता है। और उसने बर्तन समेटे और उसने खाना भी नहीं खाया और जाके चुपचाप सो गई। वो बिना खाना खाए जाके चुपचाप सो गई। तो ये था एंड। अब देखा जाए तो ये हकीकत है, ये होता है, यही होता है, घर घर की यही कहानी है। महिलाओं के जीवन का एक कड़वा सच है, एप्रिसिएशन नहीं मिलती, सब उसको कहते रहते हैं, वो सुनती रहती है पर वो करती भी रहती है। ये तो है कड़वा सच। अब प्रॉब्लम क्या आई, जब मैंने इस कहानी को लिखा तो मुझे ये लगा कि एंड अच्छा नहीं है, इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कुछ ऐसा लिखे कि दूसरे के दिमाग पे भी असर हो। अब ये कहानी लिख दी, हाँ सब ये कहेंगे कि हाँ बहुत सही है, ऐसा ही होता है, यही कटु सत्य है, यही कड़वा सच है जिंदगी का, महिलाएं तो इसीलिए बनी हैं, यही करती हैं, बस इतना ही। इससे किसी को कोई नई दिशा तो नहीं मिली, जो स्थिति है वही बयान हुई ना। तो मेरे मन में कुछ चल रहा था कि कुछ ऐसा करें कि थोड़ा सा ना लोगों के माइंड चेंज हो, कोई एक आदमी का भी, एक जने का भी माइंड चेंज हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात होती, तो ही समझ लो कि कहानी सार्थक हो गई। तो मैंने इसको क्या किया, इसका एंड किस तरह से किया। देखिए स्टार्टिंग तो सब ठीक थी कि वो बाहर से आए, छुट्टियों से आए, 3 बच्चे थे और उसको लगा कि बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही है और उसने कहा कि आप फ्रेश हो जाओ और मैं खाना लगाती हूँ। अब यहाँ से मेरा शुरू होता है कि अब जो मैंने नई कहानी में चेंजेस किए, उसमें क्या किया कि अब उसने बच्चों को बुला लिया, बच्चे आ गए और बच्चों ने खाना शुरू किया। अब वो किचन में खाना बना रही थी और बच्चे खाना खा रहे थे और हस्बैंड भी बैठे थे। तो एक बच्चे ने बोला कि ना, करीब जैसे जब खा चुके थे काफ़ी सारा खाना, तो अप्रिशिएट तो खैर किया ही नहीं था, वो तो खैर होता ही नहीं है। तो एक बच्चे ने बोला कि करी थोड़ी सी ज़्यादा पतली हो गई, और दूसरे ने बोला अरे मुझे तो ना इसमें मिर्च भी बहुत तेज़ लग रही है। तो फादर ने क्या बोला, फादर जो वहीं बैठे थे उन्होंने क्या बोला कि आपको पता है कि मम्मी और हम सब 15 दिन के बाद आए हैं, घर खुला है, मम्मी भी थक गए हैं, हम सब भी थक गए हैं, फिर भी उन्होंने आपको देखकर, आप बच्चों की भूख को देखकर उन्होंने अपनी थकावट भूलकर किचन में चली गई काम करने। गई है कि नहीं गई? तो उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप गए क्या किचन में एक बार भी हेल्प कराने? अब वो चुप, क्योंकि गए तो कोई भी नहीं, किसी ने भी हेल्प नहीं कराई। तो पापा ने बोला कि आपको ये अधिकार भी नहीं है कि आप उनकी कमियां निकालो बैठ के, कि नमक ठीक नहीं है, मसाला ठीक नहीं है, करी ज़्यादा पतली है, तो आपको ये हक नहीं है। आपको बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी थकावट के बाद भी आप काम कर रहे हो। ये सब बातें ना वो आराम से बैठ के डाइनिंग टेबल पे कर रहे थे, मदर तक आवाज़ नहीं जा रही थी। तो बच्चों को थोड़ा सा फादर ने गाइड किया कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको अच्छा लगा आप अप्रिशिएट करो, आपको नहीं अच्छा लगा तो आप चुपचाप खाना खाओ और सोने जाओ। तो जब मदर परांठी वापस देने आई तो बच्चे खा चुके थे। बच्चों ने बोला कि मम्मी हमने खा लिया खाना, और वो प्लेट उठाकर और किचन में रखने लगे और मम्मी को गुड नाइट किया और बोला मम्मी देखो आप कितने थके हुए थे और उसके बावजूद भी आप किचन में आए, आपने हमारे लिए खाना बनाया और इतना अच्छा। तो मम्मी ने बोला कि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ना थोड़ी सी करी पतली हो गई इसकी, पापड़ की सब्जी की, और थोड़ा सा शायद मसाला तो तेज़ नहीं लगा। तो बोले नहीं नहीं ऐसा कहाँ, बढ़िया था, बहुत अच्छा था, ओके गुड नाइट, और मम्मी को हग करके और वो सोने चले गए। और मम्मी को भी सुन के इतना अच्छा लगा और उन्होंने अपने लिए भी 2 पराठी बनाई और उन्होंने आराम से बैठ के वो डाइनिंग टेबल पे खाया और फिर प्लेट्स रखे और खुशी खुशी सोने चली गई कि अगला दिन आएगा, अगला दिन उठ के सुबह से तो बहुत सारा काम करना है। तो ये थी कहानी जो मैंने चेंज की। मुझे लगता था कि इसका एंड चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कहानी पढ़ेगा अगर हम यथावत स्थिति रखें कि हाँ यही होता तो यही होता और यही होता रहेगा, पर हमें ऐसा कुछ लिखना चाहिए कि जिससे वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। मतलब कोई ज़िंदगी में एप्रिशिएशन नाम का वर्ड भी होना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये वैल्यूज़, ये संस्कार कौन दे सकते हैं? सिर्फ पेरेंट्स, घर पर पेरेंट्स अपने बच्चों को, एक दूसरे को, और ये बहुत ज़रूरी भी है, एक परिवार खुश रहे। देखिए कितना फ़र्क पड़ गया, एक लेडी जो कि इतना पहले ही थकी हुई थी और मेंटली भी इतना थक गई थी और वो बिना खाना खाए सो गई, और एक लेडी, कितना फ़र्क पड़ गया कि उसके 2 शब्द उसको प्यार के बोले कि मम्मी देखो आप इतने थके हुए हो फिर भी इतना काम किया आपने और खाना बहुत अच्छा बना था। बात बिल्कुल सिंपल सी है, पर क्या है कि
कुछ कहने से कई बार चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है, एक बदलाव सा लगता है, खुशनुमा ज़िंदगी लगती है। और हमें ये चीज़ करनी चाहिए। अप्रिशिएट हमें दूसरों को करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स की वैल्यू करनी चाहिए। तो ये किया मैंने, इसका एंड चेंज। आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि मैंने ठीक किया या पहले वाला ही ठीक था कि हाँ ऐसी स्थिति होती है और यही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। पर हाँ, हमें वैल्यूज़ देनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, हस्बैंड को भी सीखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।